Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel Fashion and Lifestyle by शिवानी. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. अब वेदर चेंज हो रहा है और इस चेंजिंग वेदर में हमें कोल्ड और कफ इज़ क्वाइट नॉर्मल. ये हो जाता है. हम जितना मर्जी अपना ध्यान रख लें लेकिन कोल्ड कफ हमें पकड़ ही लेता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इस मौसम में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, वेदर चेंज होता है, हम कपड़े ठीक से नहीं पहनते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं और वहीं हमें कोल्ड और कफ इजीली हो जाता है. ये हो तो जाता है लेकिन हम इससे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है. कोल्ड और कफ को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पीपल्स हैं या एडल्ट्स हैं. सभी के लिए कोल्ड और कफ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. हेडेक बहुत होता है, हम इरिटेट रहते हैं, ठीक से सो नहीं पाते. ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती है और हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ये कोल्ड और कफ ठीक हो जाए. हम फटाफट भागते हैं डॉक्टर्स के पास कि हम मेडिसिन लें और ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसकी हेल्प से आप कोल्ड कफ से इजीली छुटकारा पा सकते हैं और पूरी विंटर्स के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि आपको कोल्ड और कफ हो ही ना. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी लेके आई हूँ जिसकी हेल्प से आप कोल्ड और कफ को चुटकी बजा के बाहर भगा सकते हो. वो भी बिल्कुल ईजी रेमेडीज़ है जो कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस हमें पता नहीं होता कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है. वो आज मैं आपको बता दूंगी कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस रेमेडी को यूज़ करने के अलावा आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है जिसकी हेल्प से आप कोल्ड और कफ से दूर रह सकते हैं. जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा कि जब भी हमें कोल्ड और कफ होता है तो हमें कहा जाता है कि विटामिन सी लो, लेकिन विटामिन डी उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कोल्ड एंड कफ में, क्योंकि जो भी विटामिन डी है उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको सांस नहीं आता है, जैसे जब भी हमें कोल्ड और कफ होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से हम रात को ठीक से सो नहीं पाते, हमें ठीक से सांस नहीं आता, हमें कंजेशन हो जाती है. उस सब के लिए विटामिन डी इज़ क्वाइट गुड. इसकी हेल्प से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की या कंजेशन की वो दूर होती हैं और आपको कोल्ड एंड कफ में आराम मिलता है. हमें हर्बल टीज़ का यूज़ करना चाहिए. काढ़ा है टाइप जो चीज़ें होती हैं, जितना आप उनका कंजम्पशन करते हो उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होती है और कोल्ड और कफ भी उससे आपका बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है. प्लस आप जब भी पियो कोल्ड एंड कफ में गर्म पानी पियो. गर्म पानी इन द सेंस बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं मैं कह रही आपको, ल्यूक वार्म वाटर हमें पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत आराम मिलता है, हमारे गले को भी आराम मिलता है, इसलिए हमारा कोल्ड और कफ है उसमें हमें आराम आता है. हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए. अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो ये रेमेडी है वो कैसे इसको रेडी करना है, कैसे आपने इसका कंजम्पशन करना है. जल्दी से हम उसे बनाते हैं. हमने सबसे पहले तवे को गर्म करना है और उस पर अराउंड 100 ग्राम अदरक काट के हमने इस तरीके से रखनी है. हमने अदरक को अच्छे से भूनना है, लाइक दैट. हमने इसे पलट पलट के अच्छे से भूनना है. अब हम इसके ऊपर 15 लौंग डालेंगे, 15 ही काली मिर्च, और इसको अच्छे से भूनना है. अब हमारा पूरा का पूरा मटेरियल भुन चुका है. अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे. इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना, फिर आपने इसे पीस लेना. अब हमने थोड़े से गुड़ को लेके इसको पिघला लेना है. इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पिघलाना है, नहीं तो ये जल सकता है. अब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है. अब जो हमने मटेरियल रेडी किया था ना वो अदरक वाला, आपने उसको 2 पोर्शंस में इक्वली डिवाइड कर लेना है. आधा पोर्शन आपने इसमें ऐड कर देना गुड़ में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने. मिक्स इट प्रॉपरली ताकि गुड़ और ये दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं. अब ये ठंडा होके थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. फिर हम इससे छोटी छोटी सी कैंडीज़ बना लेंगे जो कि हम इजीली बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो चलते फिरते एज अ कैंडी अपने मुंह में डाल लेते हैं. इनसे उनके कफ और कड़वे से फटाफट आराम आ जाता है. अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है तो उसे भी आप हल्का हल्का चटा सकते हो, ये उससे उसे भी बहुत आराम मिलेगा. दिस इज़ डन. अभी मैं आपको इसकी प्यारी प्यारी सी गोलियाँ बना के दिखाती हूँ. जो बाकी का मटेरियल बचा था, जो हमने सेकेंड पोर्शन में जो उसे डिवाइड किया था, वो मैंने 2 चम्मच शहद में ऐड कर लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी. 2 चम्मच आपने लेनी है हनी और आपने वही मटेरियल लेके मिक्स इट प्रॉपरली.
सो ये जो मटेरियल है ये बेसिकली एडल्ट्स और जितने भी ओल्ड एज के पर्सन हैं ये वो ले सकते हैं। अगर आपको ये खाने पे थोड़ा सा कड़वा लगे तो आप इसमें हनी एज़ पर नीड ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही खाना इज़ क्वाइट गुड। इससे आपका कफ एंड कोल्ड कब ठीक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, प्लस इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सो इसे आपने अच्छे से कंज्यूम करना है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द नाइट। इसके बाद आप गरम गरम दूध पी सकते हो और आप देखोगे कि क्या मज़े में आपका कफ कोल्ड भाग जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ज़्यादा लेटेस्ट वीडियोस। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स में किसी को भी कोल्ड एंड कफ है और वो बहुत परेशान है तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली उनके साथ भी शेयर करना। और जब भी आप इस रेमेडी को यूज़ करो उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको इस रेमेडी को यूज़ करके क्या रिज़ल्ट मिला, क्योंकि इससे और लोगों की भी हेल्प होती है, उन्हें पता चलता है कि ये रेमेडी है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। और मैं जल्दी से आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी हेल्प से आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोल्ड कफ फीवर विंटर्स में नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।